पिछले कुछ सालों में खाटू श्याम जी के भक्तों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। कहा जाता है कि खाटू श्याम बाबा जिस किसी के सर पर अपना हाथ रख देते हैं वह जीवन में कभी हारता नहीं है, इसीलिए उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। आज यह जो घटना हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं, यह दिल्ली में रहने वाले एक परिवार की है। यह घटना अभी कुछ महीने पहले जनवरी की ही है। अभिषेक और उनकी पत्नी नेहा दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। दोनों एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे। 1 साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी। दोनों एकदम मॉडर्न नए ख्याल वाले थे। ना उन्हें भगवान से मतलब था, ना ही अपने कल्चर से और ना ही अपने घर वालों से। दोनों पति पत्नी अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। दिन भर जॉब करना और रात में पार्टी, इसके अलावा उन्होंने और कोई दुनिया देखी ही नहीं थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। कुछ दिन बाद अभिषेक और नेहा को पता चला कि वह दोनों माता पिता बनने वाले थे। यह खबर सुनकर दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों ने यह खबर सबसे पहले अपने माता पिता को दी। अभिषेक के माता पिता लखनऊ में रहते थे। यह खबर सुनकर अभिषेक की माँ सुनैना जी ने कहा, बेटा यह तो तूने बहुत खुशी की खबर सुनाई, लेकिन अब बहू को बहुत ध्यान से रखने की ज़रूरत है। तू अब उसकी नौकरी छुड़वा दे और मैं वहाँ आ जाती हूँ। बच्चा होने तक मैं अच्छे से बहू का ध्यान रखूँगी। तभी नेहा उन्हें आने के लिए मना कर देती है। अभिषेक नेहा को समझाता है कि माँ को आ जाने दो, वह तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख लेगी। लेकिन नेहा कहती है, आज के समय में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती और तुम्हारी माँ बहुत ही पुराने ज़माने की है। मैं एक अच्छी सी मेड रख लूँगी अपना ध्यान रखने के लिए, और आगे ज़रूरत पड़ी तो एक नर्स हायर कर लेंगे। आप चिंता मत करिए। आइए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि खाटू श्याम बाबा की कृपा आप पर बनी रहे और आपके परिवार पर भी बनी रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल भक्ति वाइब्स को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम और अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। कहानी में आगे बढ़ते हुए ऐसे ही समय बीतने लगता है। नेहा अपने अच्छे से ध्यान रखती है और ऑफिस भी जाती थी। उसने 2 मेड रख ली थी, एक घर के काम के लिए और एक अपना ध्यान रखने के लिए। ऐसे ही 4 महीने बीत जाते हैं। नेहा ने अब ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। वह सारा दिन घर पर रहती और आराम करती थी। ऐसे ही 8 महीने बीत गए। अभिषेक की माँ रोज़ फ़ोन करके नेहा के हालचाल पूछ लिया करती थी। एक दिन नेहा घर पर आराम कर रही थी, तभी उसे बहुत ज़ोर से प्यास लगी। उसने अपनी मेड को आवाज़ दी, लेकिन कई बार बुलाने पर भी कोई नहीं आया। नेहा धीरे धीरे चलकर किचन तक गई और पानी लेकर आई। फर्श पर अभी पोछा लगा था, इसलिए थोड़ा गीला था। नेहा ने ध्यान नहीं दिया और उसका पाँव फिसल गया। वो बहुत ज़ोर से पेट के बल ज़मीन पर गिर पड़ी। नेहा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, लेकिन घर में कोई नहीं था। वो दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। बहुत देर चिल्लाने के बाद वो बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब दोनों मेड घर आई तो नेहा को देखकर घबरा गई। उन्होंने अभिषेक को फ़ोन किया। कुछ देर बाद नेहा को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। अभिषेक बहुत डर गया था। कुछ देर बाद नेहा का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि माँ और बच्चा दोनों ठीक है। उसके बाद अभिषेक और नेहा घर वापस आ गए। 2 हफ्ते बाद नेहा की डिलीवरी हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। अभिषेक और नेहा के माता पिता भी वहां पहुंच गए थे। पूरा परिवार बहुत खुश था। लेकिन 2 दिन बाद अभिषेक की मां ने महसूस किया कि बच्चा किसी भी चीज़ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ना वह किसी की बात सुनता है, ना ही किसी को देखकर कोई एक्टिविटी करता है। उन्होंने तुरंत यह बात सबको बताई। सब लोग तुरंत बच्ची को लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने बच्चे का अच्छे से चेकअप किया और उसके बाद जो डॉक्टर ने बताया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि यह बच्चा ना आंखों से देख पा रहा है, ना ही कानों से सुन पा रहा है। यह सुनकर सब रोने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब क्यों हो गया। नेहा डॉक्टर के सामने रोने लगी, डॉक्टर प्लीज़ मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अभी हम कुछ ठीक से बता नहीं सकते।
अभी हमें इसके सारे टेस्ट करने होंगे, उसके बाद ही हम आपको कुछ बता सकते हैं। सब लोग घर वापस आ गए। सबकी आंखों में आंसू थे। सारी खुशियाँ एक पल में गम में बदल गई थी। अगले दिन नेहा और अभिषेक बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गए, जहां बच्चे के सारे टेस्ट हुए। 2 दिन बाद डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के दिमाग पर चोट लगी है, जिसकी वजह से दिमाग का एक हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया है। इसलिए बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई है और वह सुन भी नहीं पाएगा। तब अभिषेक ने कहा कि डॉक्टर, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चे को चोट कैसे लग सकती है? डॉक्टर ने कहा कि अभिषेक जी, अभी 2 हफ्ते पहले आपकी पत्नी पेट के बल गिरी थी। शायद उसी समय बच्चे के सर पर चोट लग गई होगी। नेहा और अभिषेक बहुत घबरा गए। उन्होंने डॉक्टर से इसका इलाज पूछा, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि इसका एक ही इलाज है, दिमाग का ऑपरेशन। लेकिन इसमें कामयाब होने के चांस बहुत कम है। अगर ऑपरेशन असफल रहा तो बच्चे की जान भी जा सकती है। नेहा और अभिषेक रोते हुए घर वापस आ गए। अगले दिन दोनों बच्चे को लेकर शहर के सबसे अच्छे दिमाग के डॉक्टर के पास गए, लेकिन वहां से भी यही जवाब मिला। 2 महीने तक दोनों बच्चे को लेकर जगह जगह भटकते रहे। अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास गए, लेकिन सब जगह से एक ही जवाब मिला, ऑपरेशन। दोनों हार कर निराश होकर बैठ गए। अभिषेक की माँ दिन रात भगवान से प्रार्थना करती कि किसी तरह बच्चा ठीक हो जाए। नेहा बहुत उदास रहने लगी थी। वह जब भी अपने बच्चे की तरफ देखती, उसका मन रोने लगता था। ऐसे ही 3 साल बीत गए। दोनों की जो थोड़ी बहुत आस थी वह भी अब खत्म हो चुकी थी। अभिषेक की माँ यही रहकर बच्चे की देखभाल कर रही थी। एक दिन सब लोग बैठे बातें कर रहे थे, तभी उनकी एक पड़ोसन आई और सबको प्रसाद देने लगी। तब सुनैना जी ने पूछा कि बहन जी, यह किस चीज़ का प्रसाद बांट रहे हो? उन्होंने कहा, यह मेरे बाबा खाटू श्याम का प्रसाद है। आज ही मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगी है। 5 साल से कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2 हफ्ते पहले ही बाबा के दर्शन करके आया है और कल ही उसकी सरकारी नौकरी पक्की हो गई। आज यह उनका भोग लगा के आई हूँ, उसी का प्रसाद है। जय हो मेरे खाटू श्याम बाबा की। सुनैना जी ने उन्हें बैठाया, चाय नाश्ता कराया और बातें करने लगी। बातें करते करते सुनैना जी उदास हो गई और बोली, देखिए बहन जी, कितना छोटा बच्चा है और ऐसी बीमारी हो गई। हम तो सब जगह जगह दिखाकर हार गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब उनकी पड़ोसन ने कहा, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो इसे खाटू श्याम बाबा के मंदिर ले जाओ, वही है हारे का सहारा। उनके दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा हो सकता है। वहाँ जाकर इस बच्चे का नसीब भी खुल जाएगा। ऐसा कहकर वह चली गई। उसके बाद सुनैना जी सोच में पड़ गई और नेहा और अभिषेक से बोली कि बेटा चलो खाटू श्याम जी के दर्शन करने चलते हैं, क्या पता वहाँ जाकर सच में हमारा बच्चा ठीक हो जाए। अभिषेक ने कहा, माँ आप यह कैसी बात कर रहे हो? जब डॉक्टर के पास भी इसका कोई इलाज नहीं है तो मंदिर जाकर क्या हो जाएगा? मैं इन सब बातों को नहीं मानता। तब सुनैना जी ने उसे समझाया कि बेटा, भगवान के पास हर चीज़ का इलाज होता है। तुम सबके कहने से इतने डॉक्टर के पास गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक बार मेरे कहने से बाबा के दर्शन करने चलो। कुछ देर सोचने के बाद नेहा और अभिषेक चलने को तैयार हो गए। अगले दिन सब लोग बच्चे को लेकर खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंच गए। भीड़ ज़्यादा थी। 3 घंटे लाइन में लगने के बाद वह बाबा के सामने पहुंचे। श्याम बाबा को देखते ही नेहा और अभिषेक की आंखों में आंसू बहने लगे और दोनों ने हाथ जोड़कर श्याम बाबा से कहा, बाबा आज तक हमने कभी भगवान की पूजा नहीं की। आज पहली बार हम आपके दर्शन के लिए आए हैं। हमारे बच्चे पर कृपा करो। बाबा ऐसा कहकर दोनों फूट फूट कर रोने लगे। कुछ देर बाद दर्शन करके सब बाहर आए। सुनैना जी बच्चे को गोद में लेकर चल रही थी। सामने एक पत्थर पड़ा था। उन्होंने भीड़ भाड़ में देखा नहीं और वह उससे टकरा कर गिर गई। बच्चे का सर पत्थर से टकराया और बहुत खून बहने लगा। दोनों को पास के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। सुनैना जी को थोड़ी ही चोट लगी थी, लेकिन बच्चा बेहोशी की हालत में था
उसके सर पर ज़्यादा चोट लगी थी। सारा दिन बीत गया लेकिन बच्चे को होश नहीं आया था। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। नेहा का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। यह सब देखकर अभिषेक परेशान हो गया और अपनी माँ से बोला, माँ यह सब आपकी वजह से हुआ है। ना हम यहाँ आते और ना हमारे बच्चे का यह हाल होता। पूरी रात बीत गई। सुबह 6 बजे बच्चे ने अपनी आंखें खोली। नेहा ने उसे अपनी गोद में लेटा लिया। बच्चा मुस्कुराकर सबको देख रहा था, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। वह सबके इशारे समझ रहा था और सबकी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी और वह सब कुछ सुन पा रहा था। यह सब देखकर नेहा और अभिषेक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। दोनों ने बच्चे को गले से लगा लिया और श्याम बाबा का धन्यवाद करने लगे। उनकी तो जैसे दुनिया ही बदल गई। खाटू आकर दोनों की आंखों से आंसू रुक ही नहीं पा रहे थे। अगले दिन बच्चे के साथ तीनों ने श्याम बाबा के दर्शन किए और अपने घर वापस आ गए। उसके बाद से दोनों पति पत्नी हर महीने खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने खाटू जाने लगे। खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय। अगर आप चाहते हैं कि आगे और भी ऐसी दिल छू लेने वाली ज्ञानवर्धक कहानियाँ और जानकारी आपको मिलती रहे तो भक्ति वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी ऐसे ज्ञानवर्धक कहानियाँ लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।